हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर और फंक्शंस की, प्रबंध के लेवल और फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के कार्य, मैनेजमेंट की विशेषताओं की बात की है, मैनेजमेंट के उद्देश्यों की बात की है और मैनेजमेंट के महत्व की बात की है। आज हम बात करेंगे हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या है, मतलब पूरी संस्था को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस तरीके से संस्था में लेवल्स होते हैं, लोग काम करते हैं, उसको हम कहते हैं लेवल्स। मतलब टॉप लेवल पे कौन होता है, मिडिल पे कौन होता है, लोअर पे कौन होता है, किस तरीके से, मतलब एक चेन बनती है और काम किस तरीके से होता है, इसको हम प्रबंध के स्तर कहते हैं। बेसिकली पूरी संस्था में जो लोग काम करते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रबंधकीय सदस्य और दूसरा है अप्रबंधकीय सदस्य। प्रबंधकीय सदस्य में आते हैं जैसे मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, सीईओज हो गए, जो टॉप लेवल जगह पे होते हैं। मैनेजर्स को भी प्रबंधकीय स्तर में रखा गया है क्योंकि वो भी मैनेजमेंट में एक तरीके से हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, नीतियाँ बनाने में और आगे इंफॉर्मेशन पास करने में। सुपरवाइजर्स भी वर्कर्स की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो प्रबंधकीय लेवल पे देते हैं और आगे नीतियाँ उसके बेस पे बनाई जाती हैं। और दूसरा हमने रखा है अप्रबंधकीय सदस्य, जिसमें सारे वर्कर्स होते हैं, जिसको हम प्लेटफॉर्म एरिया भी कहते हैं। इसी को हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, यानी कि बेसिकली काम किसके द्वारा किया जाता है, प्लेटफॉर्म एरिया। अच्छा, तो प्रबंधकीय सदस्य ही लेवल्स बनाते हैं मैनेजमेंट के। इस चीज़ को, यानी कि वर्कर्स को लेवल्स में रखा नहीं गया है। जैसे कि हम बुक में देखिए, पेज नंबर 19 पे मिलेगा आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, और एंड में वर्कर्स। सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजर्स, जितने मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, और उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स, जैसे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, या सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर्स हो गया है, या फिर किसी प्रमोशन डिपार्टमेंट का मैनेजर्स हो गए, सारे मैनेजर्स यहाँ आ जाएंगे। उनके नीचे लोअर लेवल पे मैनेजर्स जो काम करते हैं, और एक्चुअल में काम करने वाले वर्कर्स, जिसको हम नॉन मैनेजरियल लेवल में डालते हैं। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट सारे मैनेजरियल लेवल में, यानी कि प्रबंधकीय सदस्य माने जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं, जिसमें हम इन तीनों लेवल की बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनकी आगे और कैटेगरी बना दी है और इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। टॉप लेवल, जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो प्रबंधकीय सदस्य को 3 भागों में हमने बांटा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। वर्कर्स को हमने मैनेजमेंट पार्ट में नहीं रखा है क्योंकि अल्टीमेटली काम वही करते हैं, तो उसको हमने अप्रबंधकीय सदस्य माना है, जिसको हम मैनेजरियल लेवल पे नहीं डाल सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, और बेसिकली इनके नीचे और कोई काम करने वाला भी नहीं है जिनसे ये काम करवाते हैं। एक्चुअली काम यही करते हैं, तो ये प्रबंधकीय लेवल में नहीं आ सकते। अगर इनके नीचे भी अगर कोई है काम करने वाला, तो उसको भी हम मैनेजरियल लेवल में रखेंगे। प्रबंध के स्तर। अब इन प्रबंध के स्तर में हमने आपको ये समझाया कि एक होता है मैनेजरियल मेंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर ही प्रबंध के स्तर बनाते हैं और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो नीचे वर्कर्स होते हैं, इस प्लेटफॉर्म में कौन है? वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो अल्टीमेटली काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने उनको प्लेटफॉर्म एरिया में डाला है। तो बेसिकली 3 ही लेवल हैं प्रबंध के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल।
ये तीनों लोग ही काम करवाने वाले हैं, ये इनसे काम करवाते हैं और ये इनसे काम करवाते हैं और अल्टीमेटली ये इनसे काम करवाते हैं और बेसिकली काम इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। अब इनके हमें कार्य देखने हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और लोअर लेवल में कौन आता है। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिसको हम सीईओ कहते हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आते हैं किसमें, टॉप लेवल में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल में आते हैं। और ये क्या बनाते हैं, सारी नीतियां निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। फर्म के क्या उद्देश्य हैं, कैसे पूरे किए जाएंगे, उनकी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, क्या क्या नीतियां होंगी, क्या क्या काम किए जाएंगे, उनका खाका जो तैयार करना है वो टॉप लेवल ही डिसाइड करता है। कैसे कैसे संसाधन जुटाने हैं, हमारे पास क्या क्या है उपलब्ध है और क्या क्या हमें आगे जुटाना है, हमारे पास पूंजी, माल, स्थायी संपत्तियां ये सब कितनी हैं, उन सब का खाका ये सब बैठकर तैयार करते हैं। इनकी मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। और कार्य निष्पादन पर ये नियंत्रण भी रखते हैं, बजटों का अनुमान लगाते हैं, बजट बनाते हैं बैठकर, ये सब। तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। ये क्या क्या काम करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, क्रियाएं निर्धारित करते हैं, जो संसाधन है उनका खाका तैयार करना और किन किन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ेगी उन सब का खाका ये तैयार करते हैं, बजट बनाते हैं बैठकर। बात समझ में आई? तो ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी में जो टॉप लेवल पे बैठते हैं वो ये सब ये काम करते हैं। तो मिडिल लेवल क्या करता है? अब नीतियां तो निर्धारित कर दी हैं टॉप लेवल ने नीतियां तो निर्धारित कर दी हैं। अब ये करवाया किसके थ्रू जाता है? ये मिडिल मैन के थ्रू करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? इन्होंने नीतियां बनाई और ये नीतियां आगे उस नीतियों को बताएंगे। इन्होंने नीतियां बनाई हैं, ये आगे और नीतियों को बताएंगे कि ये पॉलिसीज हैं और उनके थ्रू आपको वर्कर से काम करवाना है। तो मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग आए? काम करवाने वाले? जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। अभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रमोशन मैनेजर और सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सारे मैनेजर हैं आपके, ये आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो इसमें अपनी सारी भागीदारी करते हैं। करते क्या है बेसिकली? जो नीतियां बनाई गई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, ये इसका व्याख्यान करते हैं, आगे बताते हैं और जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और क्या काम करते हैं ये? कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं। दिशा निर्देश जारी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। कर्मचारियों को अभी प्रेरणा दी जाती है। और ये क्या करते हैं? लोअर लेवल और टॉप लेवल इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजर पे जो बैठे हुए हैं उनकी प्रॉब्लम्स, ये अपनी प्रॉब्लम्स, वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताते हैं, ये प्रॉब्लम्स इनको बताते हैं और अल्टीमेटली जो मिडिल लेवल पे बैठे हैं सारे, ये कहाँ बताते हैं प्रॉब्लम? टॉप लेवल में। और टॉप लेवल में फिर प्लानिंग बनाई जाती है और उन प्लानिंग के आधार पर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं। अब लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर्स। कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, जो अल्टीमेटली सुपरवाइजर्स आते हैं, जो अल्टीमेटली वर्कर से काम करवाते हैं। आपने देखा होगा साइटों पर जैसे काम होता है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं साइटों पे काम करते हैं, बेसिकली जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है और उस सुपरवाइजर के ऊपर एक ठेकेदार होता है। और ठेकेदार के ऊपर कौन है? जो
जो अल्टीमेटली अपना काम करवा रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। टॉप लेवल में जो अपना काम करवा रहा है वो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मिडिल लेवल में कौन आ गया? मैनेजर्स आ गए मिडिल लेवल में, फिर सुपरवाइजर्स हो गए, और फिर अल्टीमेटली दिहाड़ी मजदूर हो गया जो काम कर रहा है। तो सुपरवाइजर के अंडर वर्कर काम करते हैं। तो फिर सुपरवाइजर का और क्या क्या काम हुआ है, क्या इसी को ही हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये लोग आते हैं। ये क्या करते हैं? सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं। ठीक है, और इनको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं और इनको बताते हैं भाई आपको ऐसे ऐसे करके काम करना है, पूरा सिचुएशन बनाते हैं। इनको रिसोर्सेज, बिजली, हवा, पानी, ये सब, इन सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा भी निश्चित करते हैं ये। और कोई भी प्रॉब्लम है इनकी, जैसे पदोन्नति से रिलेटेड है या फिर चयन से रिलेटेड है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वर्कर्स सुपरवाइजर्स को बताते हैं, फिर वो आगे मिडिल लेवल और फिर टॉप लेवल तक इनकी बात पहुंचती है। और कोई भी सुझाव है तो वो सुपरवाइजर्स को बताए जाते हैं अगर कोई वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली काम किया वर्कर्स ने, कोई प्रॉब्लम है सुपरवाइजर्स को बताई, सुपरवाइजर अपने सुझाव आगे देगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल में देगा, और टॉप लेवल उसी के हिसाब से प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो ये हमारे थे मैनेजमेंट के तीनों स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो भागों में पूरे मैनेजमेंट को, पूरी संस्था को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। ये प्रबंधकीय सदस्य में आते हैं सारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और ये आते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में, वर्कर्स नॉन मैनेजरियल में आते हैं, क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट में अपनी भूमिका कोई ऐसे रोल प्ले नहीं करते हैं, बेसिकली इनके द्वारा ही की जाती है। इसको भी फिर तीन भाग में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये हमारे दिहाड़ी मजदूर है, उसके ऊपर सुपरवाइजर, उसके बाद फिर मैनेजर, और मैनेजर के ऊपर जो ठेकेदार जिसने काम दिया है। तो इसको आप इस चीज़ से रिलेट करके समझ सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रबंध के कार्यों की। प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं, मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। मैनेजमेंट के 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसी सीक्वेंस में ही आपको याद करना है कि सबसे पहले नियोजन है, फिर संगठन है, फिर नियुक्तिकरण है, फिर निर्देशन है और फिर नियंत्रण है। मतलब कि प्रबंध क्या क्या काम करता है। प्रबंध में सबसे पहले क्या काम होता है? प्रबंध में सबसे पहले नियोजन होता है, प्लानिंग होती है। सबसे पहले नीतियां बनाई जाती हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं प्रबंध के। उससे पहले हम ये सारे काम नहीं कर सकते। हमें पहले क्या बनानी है? नीतियां बनानी है, उद्देश्य निर्धारित करने हैं। तो प्रबंध का सबसे पहले यही काम है, क्या? नियोजन, प्लानिंग करना। दूसरा, अब प्लानिंग हमारी सारी हो गई है, संगठन में क्या काम होता है इसको अभी हम ब्रीफ समझ रहे हैं, इसको हम एज अ ब्रीफ समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो बुक है आपकी, पूरा जो पार्ट ए है आपका, ये इन्हीं के आपको अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग, नियंत्रण। आगे चल के हम इन सब पे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। और आपका जो पार्ट ए है आपके पूरे होल सिलेबस का, बीएसटी का पार्ट ए में यही है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग और नियंत्रण। इसको आपको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो प्लानिंग, प्रबंध के कार्य में सबसे पहले क्या आती है? प्लानिंग आती है। हमारे उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। हमारा बेसिकली उद्देश्य क्या है, क्या क्या नीतियां हमारी रहेंगी, क्या क्या पॉलिसीज हमारी रहेंगी, जिसके थ्रू हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं। अब प्लानिंग हमारी हो गई है, इसको हम पूरा कैसे करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? एक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे आप लोग प्लानिंग कर लेते हो कि भाई हाँ, मेरे पास इतने इतने सब्जेक्ट हैं,
इतने इतने मेरे को मार्क्स लेके आने हैं। अब प्लानिंग कैसे करते हैं, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ, मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है, इस टाइम से इतने टाइम तक मैं ये पढ़ूंगी, इस टाइम तक इतने टाइम से मैं ये पढ़ूंगी। और ऐसा है नहीं कि सारे बच्चे एक जैसी ही अपना खाका तैयार करें, स्ट्रक्चर तैयार करें, ऐसे ऐसे करना है। हर बच्चा अलग तैयार कर सकता है। तो उसी में ही जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम संगठन कहते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का, कि हमारे टॉप लेवल पे कौन रहेगा और उसके बाद किन किन ऑफिसर्स को हम नियुक्त करेंगे, उसके नीचे कितने लोग होंगे, इन सब का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आई बात समझ में? तो स्ट्रक्चर रोल तैयार करना ये आता है संगठन में। अब स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है सारा, जैसे आपने टाइम टेबल पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। उसके बाद क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। यानी कि हमने पोस्ट तो तैयार कर ली है सारी, कंपनी में हमने पोस्ट तो तैयार कर ली है, इतनी पोस्ट होगी। अब उस पोस्ट की फिलिंग करनी है, यानी कि जो पोस्ट है उस पे हमें एक्चुअल में क्या करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को एक्चुअल में काम पर लगाना ही क्या है, नियुक्तिकरण। यहाँ पे तो सिर्फ हमने डिसाइड किया है क्या क्या पोस्ट होंगी, कैसे कैसे काम होगा, क्या प्लानिंग होगी, वो यहाँ फिर स्ट्रक्चर हमने यहाँ तैयार किया है। एक्चुअल में जब लोगों को काम पर लगाया जाता है तो उसको हम नियुक्तिकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे तो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है और यहाँ पे हमने फिर उसको जो पोस्टें हमने बनाई थी वहाँ पे हमने लोगों को पुट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं नियुक्तिकरण में। अब डायरेक्टिंग में क्या है, नियुक्तिकरण तो हो गया हमारा, तो जिन लोगों को हमने काम पर लगाया है उन पे हमें क्या करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, उन पे निर्देशन करना है, उनको मोटिवेट करना है काम के लिए। ये नहीं नियुक्तिकरण कर दिया, लोगों की पोस्टिंग कर दी और काम खत्म, नहीं, उन पर क्या करना है, हमें डायरेक्टिंग करनी है। सुपरवाइजर जो बैठाए गए हैं वो देखेंगे भाई हाँ काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको मोटिवेट करना, काम के लिए मोटिवेट करना। कैसे मोटिवेट करना, या तो सैलरी बेस्ड मोटिवेट करना, उनको इंसेंटिव के लिए बोलना कि हाँ भाई इतनी यूनिट आप बनाओगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से मोटिवेट करना, ये सब किस में आता है, डायरेक्टिंग में आता है। कम्युनिकेशन आपस में ठीक ठाक बैठाना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए सुपरवाइजर्स में और वर्कर्स में, तो ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। जो मिडिल लेवल है वो अच्छे से प्रॉब्लम सुने नीचे वालों की और ऊपर तक पहुंचाए, तो ये सब आता है डायरेक्टिंग में। अब डायरेक्टिंग भी हो गई है, एंड में आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि जो हमने प्लानिंग की थी क्या हम उस प्लानिंग पर पहुंच पाए या नहीं, यानी कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे क्या हम उसे प्राप्त कर पाए, और अगर प्राप्त नहीं कर पाए तो कितने का गैप रहा, कितना वो डेविएशन रहा जो हम नहीं प्राप्त कर पाए। जैसे हमने ये सोचा कि भाई हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारा जो लक्ष्य है, प्लानिंग जो थी हमारी वो थी कि हमें 1000 यूनिट बनानी है, लेकिन हम 1000 यूनिट नहीं बन पाए। हमने एंड में जब हमने कंट्रोलिंग की अपना देखा कि हम कहाँ तक पहुंच पाए, तो हमने देखा अच्छा हम 900 यूनिट ही बना पाए, तो हम 100 यूनिट नहीं बना पाए, यानी कि डिफरेंस हमारा 100 यूनिट का रहा। तो इस चीज को फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम कहाँ रही, वो आता है कंट्रोलिंग में। ये देखना कि ये 100 यूनिट को हम क्यों नहीं बना पाए, उसमें क्या क्या कितने डेविएशंस रहे और इस चीज को पूरा कैसे किया जा सकता है, ये सब कंट्रोलिंग में हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रबंध के कार्य, कितने कार्य हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, इसको आपको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है। प्लानिंग सबसे पहले, फिर संगठन जिसमें हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तीसरा आता है नियुक्तिकरण जिसमें हम एक्चुअल में लोगों को काम पे लगाते हैं, फोर्थ में आता है डायरेक्टिंग, और फिर उसके बाद एंड में कंट्रोलिंग। समझ में आया बच्चों? तो आज की क्लास हम यहीं पे ही ओवर करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आपको और डिटेल में अपनी बुक से गो थ्रू करना है, अच्छे से रीड करना है। ओके।